कभी कभी खुद को चुनना पूरी दुनिया को खोने जैसा लगता है। हम में से बहुत लोग पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में लगा देते हैं। परिवार क्या सोचेगा, लोग क्या कहेंगे, वो इंसान मुझे छोड़कर चला गया तो, अगर मैंने ना कह दिया तो लोग मुझे स्वार्थी समझेंगे। और धीरे धीरे हम दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जीते जीते खुद से ही दूर हो जाते हैं। लेकिन एक सवाल खुद से पूछिए, जब आप हर किसी को चुन रहे थे, तब आपने खुद को आखिरी बार कब चुना था? यही सवाल हमें एक बहुत गहरी बात समझाता है। खुद को चुनना स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है। पार्ट एक, हर किसी को खुश करना बंद कीजिए। आप दुनिया के हर इंसान को खुश नहीं कर सकते। आप कितना भी अच्छा व्यवहार कर लें, कोई ना कोई आपके बारे में गलत सोचेगा। आप कितना भी त्याग कर लें, कोई ना कोई आपकी कद्र नहीं करेगा। इसलिए अपनी जिंदगी का उद्देश्य हर किसी की मंजूरी हासिल करना मत बनाइए, क्योंकि जिस दिन आपकी खुशी दूसरों की राय पर निर्भर हो गई, उसी दिन आपकी जिंदगी की चाबी किसी और के हाथ में चली गई। आपको हर बार सफाई देने की जरूरत नहीं है। कभी कभी आपका नहीं ही आपकी सबसे जरूरी सीमा होती है। पार्ट दो, जो आपको बार बार चोट देता है, उसे छोड़ना सीखिए। किसी रिश्ते को बचाने के लिए खुद को खो देना प्यार नहीं है। अगर कोई इंसान आपकी भावनाओं को लगातार नजरअंदाज करता है, आपकी इज्जत नहीं करता, आपकी मौजूदगी को हल्के में लेता है, तो सिर्फ इसलिए मत रुकिए क्योंकि आपकी उससे पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। याद रखिए, पुराना रिश्ता हमेशा सही रिश्ता नहीं होता। कभी कभी किसी इंसान से दूर जाना हार नहीं होता। कभी कभी दूर जाना खुद को बचाने की सबसे बड़ी जीत होती है। आप किसी को प्यार कर सकते हैं और फिर भी उससे दूरी बना सकते हैं। आप किसी को माफ कर सकते हैं और फिर भी उसे अपनी जिंदगी में वापस आने की अनुमति न दें, क्योंकि माफी और दोबारा भरोसा दो अलग चीजें हैं। पार्ट तीन, अपनी सीमाएं तय कीजिए। जो इंसान अपनी सीमाएं तय नहीं करता, लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। हर फोन का जवाब देना जरूरी नहीं। हर बहस में खुद को साबित करना जरूरी नहीं। हर आरोप का जवाब देना जरूरी नहीं। हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में जगह देना भी जरूरी नहीं। आपको यह अधिकार है कि आप तय करें कौन आपके करीब आएगा, कौन आपकी जिंदगी का हिस्सा रहेगा और किसे आपको जाने देना है। याद रखिए, सीमा बनाना किसी से नफरत करना नहीं है। सीमा का मतलब सिर्फ इतना है, मैं अपनी शांति की कीमत जानता हूं। पार्ट चार, अकेलेपन से डरिए मत। बहुत से लोग गलत रिश्तों में सिर्फ इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि उन्हें अकेले रहने से डर लगता है। लेकिन अकेले रहना और अकेला महसूस करना एक जैसी बात नहीं है। कभी कभी भीड़ के बीच भी इंसान अकेला होता है, और कभी कभी अकेले कमरे में बैठा इंसान अपने जीवन का सबसे शांत और मजबूत दौर जी रहा होता है। इसलिए सिर्फ इसलिए किसी के साथ मत रहिए क्योंकि आपको अकेलेपन से डर लगता है। पहले खुद के साथ रहना सीखिए। अपने विचारों को सुनिए, अपनी पसंद को समझिए, अपने सपनों पर वापस काम कीजिए, क्योंकि जब आप खुद के साथ सहज हो जाते हैं, तब आपको किसी की मौजूदगी अपनी कमी पूरी करने के लिए नहीं चाहिए होती। पार्ट पांच, खुद पर निवेश कीजिए। खुद को चुनने का मतलब सिर्फ रिश्तों से दूर जाना नहीं है। इसका मतलब है खुद की जिंदगी को बेहतर बनाना, अपनी सेहत पर ध्यान देना, अपने ज्ञान को बढ़ाना, अपने हुनर को मजबूत करना, पैसों को समझना, अपने करियर पर काम करना, अपने समय की कीमत समझना, और सबसे जरूरी, अपनी मानसिक शांति की रक्षा करना। क्योंकि जब आप खुद पर निवेश करते हैं, तो आपकी पूरी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। आपकी सोच बदलती है, आपके फैसले बदलते हैं, आपके रिश्ते बदलते हैं, और सबसे बड़ी बात, आपकी नजरों में आपकी खुद की कीमत बढ़ने लगती है। पार्ट छह, लोगों की मंजूरी के पीछे भागना बंद कीजिए। हर कोई आपको पसंद करे, ये संभव नहीं है। कुछ लोग आपकी सफलता से परेशान होंगे, कुछ लोग आपके बदलने से परेशान होंगे, कुछ लोग तब भी आपकी आलोचना करेंगे जब आप सही काम कर रहे होंगे। तो फिर क्यों ना अपनी जिंदगी उस इंसान के हिसाब से जिएं जिसके साथ आपको हर सुबह और हर रात रहना है। वो इंसान आप हैं। दूसरों की राय सुनिए, लेकिन अपनी जिंदगी का फैसला सोच समझकर खुद कीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी का परिणाम आपको भुगतना है, दुनिया को नहीं। पार्ट सात, खुद को चुनने की असली शुरुआत एक दिन आपको फैसला लेना पड़ेगा। या तो आप लगातार लोगों को खुश करने की कोशिश करते रहेंगे, या फिर अपने दिल की आवाज सुनना शुरू करेंगे। या तो आप उन लोगों के पीछे भागते रहेंगे जो आपकी कद्र नहीं करते, या फिर अपनी ऊर्जा उन लोगों और चीजों में लगाएंगे जो आपको बेहतर इंसान बनाते हैं। या तो आप अपने पुराने दर्द को पकड़े रहेंगे, या फिर उसे स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे। और शायद यही द आर्ट ऑफ चूजिंग योरसेल्फ की सबसे खूबसूरत बात है। आपको हर बार दुनिया से जीतने की जरूरत नहीं है। कभी कभी आपको बस खुद को खोने से बचाना होता है। आज से खुद से एक वादा कीजिए, मैं हर किसी की उम्मीदों के हिसाब से नहीं जीऊंगा। मैं अपनी सीमाओं का सम्मान करूंगा। मैं उन जगहों पर नहीं रुकूंगा जहां मेरी कद्र नहीं है। मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा। मैं अपने भविष्य पर काम करूंगा। और सबसे जरूरी,
जब भी जिंदगी मुझे किसी एक को चुनने और खुद को खोने के बीच खड़ा करेगी, मैं खुद को चुनूंगा। क्योंकि आखिर में आपके पास दुनिया की सारी चीजें हों, लेकिन अगर आपने खुद को ही खो दिया, तो आपने वास्तव में क्या पाया? द आर्ट ऑफ चूजिंग योर सेल्फ। स्क्रिप्ट कंटिन्यूड पार्ट 16। खुद की शांति को प्राथमिकता दें। एक समय के बाद आपको समझ आता है कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं है। कुछ बातें छोड़ देनी चाहिए, कुछ लोगों को जाने देना चाहिए और कुछ रिश्तों से दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी मानसिक शांति किसी भी रिश्ते से ज्यादा कीमती है। अगर किसी जगह आपको बार बार अपनी इज्जत बचानी पड़ रही है, तो शायद वह जगह आपके लिए है ही नहीं। पार्ट 17। अपनी तुलना बंद करें। दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को छोटा मत समझिए। किसी की सफलता जल्दी आई है, आपकी देर से आ सकती है। किसी के पास ज्यादा पैसा है, आपके पास अलग अनुभव हो सकते हैं। हर इंसान की यात्रा अलग होती है। इसलिए दूसरों से मुकाबला करने के बजाय अपने कल वाले रूप से मुकाबला कीजिए। आज अगर आप कल से थोड़ा बेहतर हैं, तो आप सही दिशा में हैं। पार्ट 18। खुद पर भरोसा रखिए। कभी कभी पूरी दुनिया आपके खिलाफ लग सकती है, लेकिन ऐसे समय में सबसे जरूरी है कि आप खुद का साथ न छोड़ें। लोग आपको छोड़ सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, रास्ते बंद हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका भरोसा खुद पर बना रहा, तो आप फिर से शुरुआत कर सकते हैं। याद रखिए, गिरना आपकी कहानी का अंत नहीं है। उठकर दोबारा चलना ही आपकी असली ताकत है। पार्ट 19। अपने भविष्य को चुनिए। आज का आराम हमेशा कल की खुशी नहीं देता। कभी कभी आपको अपने भविष्य के लिए आज मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। गलत आदत छोड़नी पड़ सकती है, गलत लोगों से दूरी बनानी पड़ सकती है, कुछ समय अकेले रहना पड़ सकता है। लेकिन अगर इससे आपका भविष्य बेहतर होता है, तो यह कीमत छोटी है। अपने आज को सिर्फ इसलिए मत बचाइए कि आपका कल कमजोर हो जाए। अपने भविष्य के लिए आज खुद को चुनिए। पार्ट 20। आखिरी फैसला। आखिर में जिंदगी आपसे बार बार एक ही सवाल पूछेगी, तुम दूसरों को चुनोगे या खुद को? और हर बार जवाब परिस्थितियों के हिसाब से अलग हो सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, दूसरों से प्यार करना गलत नहीं है, दूसरों की मदद करना गलत नहीं है, रिश्तों को महत्व देना भी गलत नहीं है। गलती तब होती है जब इन सब के बीच आप खुद को भूल जाते हैं। इसलिए लोगों से प्यार कीजिए, लेकिन खुद को मत खोइए। दूसरों का सम्मान कीजिए, लेकिन अपना सम्मान भी बचा कर रखिए। किसी के साथ रहिए, लेकिन सिर्फ अकेलेपन के डर से मत रहिए। और जब जिंदगी आपको खुद को चुनने का मौका दे, इस बार खुद को चुनिए, क्योंकि दुनिया आपको बहुत कुछ दे सकती है, लेकिन खुद से मिली शांति की कीमत कोई नहीं चुका सकता। और जिस दिन आपको खुद के साथ रहना आ गया, उस दिन आपको किसी के जाने से अपनी जिंदगी अधूरी नहीं लगेगी। आप समझ जाएंगे, मैं पूरा हूं, मैं पर्याप्त हूं और मैं खुद को चुनता हूं। अगर आज की इस पूरी बात से आपने सिर्फ एक चीज सीखी है, तो वह यह होनी चाहिए, खुद को कभी मत खोइए। दुनिया में लोग आएंगे, कुछ साथ देंगे, कुछ छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन आपका साथ आपको खुद ही निभाना है। अपनी शांति, अपने सपनों और अपने आत्मसम्मान को महत्व दीजिए। हर उस जगह से दूर होने की हिम्मत रखिए जहां आपकी कद्र नहीं होती, क्योंकि खुद को चुनना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। याद रखिए, जब आप खुद की कीमत समझ जाते हैं, तब किसी और की मंजूरी की जरूरत नहीं रहती। इसलिए आज से खुद को चुनिए, खुद पर भरोसा रखिए और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिए।